एक बोर्ड वर्ड लगने से दैट शुड नॉट बी अ रीज़न कि स्ट्रेस रहे उसको इस बात का। प्री बोर्ड्स रखते हैं बिफोर दे अपीयर फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। उससे बच्चे व्हेन दे गेट एक्सपोज टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो बोर्ड में उनको आने हैं, तो उन क्वेश्चंस के लिए वो कॉन्फिडेंट फील करना शुरू कर देते हैं। उनको क्लैरिटी होती जाती है। फॉर एग्जांपल अगर प्री बोर्ड में एक टेस्ट में वो अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए या पूरा नहीं कर पाए आंसर क्वेश्चन पेपर, सो वो एक रीटेस्ट के लिए भी खुद ही टीचर्स को अप्रोच कर रहे हैं, बिकॉज वो एक मॉक टेस्ट देते रहना चाहते हैं जब तक उनकी स्पीड नहीं सेट हो जाती। प्री बोर्ड्स फिनिश होने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें खुद अप्रोच करते रहते हैं कि मैम एक बार और टेस्ट दे दो। बच्चे के जो आप लोग प्री बोर्ड्स के यहाँ पर एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, उस पूरे प्रोसेस में अगर बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आते तो वो काफ़ी डिप्रेस हो जाता है। तो बच्चे को हम यही रियलाइज़ करा रहे हैं कि थ्रू आउट द ईयर यू हैव वर्कड हार्ड, सो इट इज़ नॉट दैट द थिंग्स आर लॉस्ट। जैसे जैसे उनको गाइड करते जा रहे हैं, बिकॉज टीचर्स को इतने ईयर्स का एक्सपीरियंस है हाउ टू प्रिपेयर, सो वी आर जस्ट बूस्टिंग देयर मोरल कि नाउ यू सिट विद अस, वी विल मेक यू प्रिपेयर डेफिनेटली। बच्चे मेरे ऑफिस में भी आए हैं तो वो उनको यही कॉन्फिडेंस था कि हमारे सर ने मैम ने बैठा है हमें बताया, डिवाइड करके सिलेबस दिया है, वी आर फीलिंग कॉन्फिडेंट। तो क्या बीसीएम अपने स्टूडेंट्स को किस तरीके से कोई नई टेक्निक्स या कोई ट्रिक्स भी बताता है, गाइड करता है कि यहाँ पे उन्हें लग रहा है कि हम स्ट्रेस या एंग्जाइटी हैंडल नहीं कर पा रहे, सम स्टूडेंट्स आर कमिंग मैम वी आर रेडी, बट स्टिल अंदर से हमें किसी चीज़ का फियर है जिससे हमें लगता है हम अपना अटेम्प्ट 100% नहीं दे पा रहे हैं। बट मैं हमेशा स्टूडेंट्स को रिकमेंड करती हूँ कि अर्ली मॉर्निंग टाइम हमेशा बेस्ट होता है, बिकॉज ब्रेन रेस्ट के बाद रीजुविनेटेड होता है, सो दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू टेक आउट द मैक्सिमम वर्क फ्रॉम द ब्रेन। कई बच्चे होते हैं जो अपने मन में ही बात दबा के रख लेते हैं और वो स्ट्रेस को जाहिर नहीं कर पाते हैं, एंड देन दे एंटर इनटू डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। पेरेंट्स भी ये बच्चों को लेके आ रहे हैं, तो हम इस टाइम पेरेंट्स को भी यही कह रहे हैं कि यू हैव टू स्टे काम। आप आराम से बच्चों की बात सुनो, इस टाइम सिर्फ हमें मोटिवेट करना है उनको। हेलो एवरीवन, द सिटी हेडलाइंस की हमेशा से कोशिश रहती है आपको सही और सटीक खबरें देने की, लेकिन अब द सिटी हेडलाइंस करने जा रहा है एक नई पहल आपके और आपके बच्चों को ड्यूरिंग एग्जामिनेशन स्ट्रेस फ्री और मोटिवेट रखने के लिए। और इसी कारण हम आज आए हैं बीसीएम शास्त्री नगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और यहाँ हम बात करेंगे यहाँ की प्रिंसिपल मिसेस अनुजा कौशल जी से, और जानेंगे कि किस तरीके से बच्चे अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं और मोटिवेट कर सकते हैं अपने आप को। इसमें स्कूल का काफ़ी बड़ा योगदान रहता है। हम अपनी नई सीरीज स्टार्ट करते हैं एग्जाम स्ट्रेस बस्टर की, तो आइए मिलते हैं प्रिंसिपल मैम से। वेलकम टू द सिटी हेडलाइंस मैम। थैंक यू सो मच। मैम, क्योंकि हमने अब ये नई सीरीज स्टार्ट करी है एग्जाम स्ट्रेस बस्टर की, तो इसमें मेरा सबसे पहला आपसे एक सवाल है कि जैसे कि प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, एग्जाम्स आ रहे हैं, बोर्ड्स आ रहे हैं, तो आप किस तरीके से बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आप इंस्पायर करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चों को ये समझना है कि इट इज़ जस्ट अनदर एग्ज़ाम। इससे पहले भी उन्होंने, इफ़ इट इज़ अबाउट क्लास 10th, उससे पहले भी उन्होंने क्लास 9 तक एग्ज़ाम दिए हैं। इफ़ इट इज़ अबाउट क्लास 12 तो 11 टिल क्लास 11 दे हैव बीन गिविंग एग्ज़ाम। सो एक बोर्ड वर्ड लगने से दैट शुड नॉट बी अ रीज़न कि स्ट्रेस रहे उसको इस बात का, स्कैरी हो। इट इज़ ओनली स्केयर का रीज़न सिर्फ ये हो सकता है कि इट इज़ अ माइलस्टोन। फॉर 10th दे हैव टू चूज़ अ स्ट्रीम, and for plus 2 they have to enter into professional colleges. इसलिए ये थोड़ा सा एडिशनल स्ट्रेस है स्टूडेंट्स के माइंड पे, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बिकॉज दे वांट टू स्कोर मोर, दे वांट टू गेट इनटू गुड स्ट्रीम ऑफ देयर चॉइस, और दे वांट टू गेट इनटू गुड कॉलेजेस ऑफ देयर चॉइस। अब उनको प्रिपेयर करने के लिए, सो दैट द नंबर ऑफ टाइम्स वो अटेम्प्ट करेंगे, उतना ही उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्वेश्चंस को फेस करने के लिए इंक्रीज होगा। सो दैट इज़ द पर्पज़ कि हम प्री बोर्ड्स रखते हैं बिफोर दे अपीयर फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। उससे बच्चे व्हेन दे गेट एक्सपोज टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो बोर्ड में उनको आने हैं,
तो उन क्वेश्चंस के लिए वो कॉन्फिडेंट फील करना शुरू कर देते हैं. मोर ओवर रिपीटेड टेस्टिंग टेक्निक जो है दैट समहाउ हेल्प देम इन सेटिंग द टाइम फॉर एवरी सेक्शन. उनको क्लैरिटी होती जाती है. फॉर एग्जांपल अगर प्री बोर्ड में एक टेस्ट में वो अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए या पूरा नहीं कर पाए आंसर क्वेश्चन पेपर, सो वो एक रीटेस्ट के लिए भी खुद ही टीचर्स को अप्रोच कर रहे हैं, बिकॉज वो एक मॉक टेस्ट देते रहना चाहते हैं जब तक उनकी स्पीड नहीं सेट हो जाती, जब तक वो फाइनलाइज नहीं हो जाती. तो इट इज़ नॉट कि प्री बोर्ड हमारी तरफ से प्रेशर है. प्री बोर्ड्स फिनिश होने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें खुद अप्रोच करते रहते हैं कि मैम एक बार और टेस्ट ले लो. सो इस टाइम टीचर्स फुली 1-to-1 स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए पूरे मोटिवेटेड हैं. एंड इस टाइम स्टूडेंट्स को भी ये फीलिंग है कि अब हमारे को ट्यूशन टीचर्स भी कुछ नहीं कर सकते. स्कूल टीचर्स आर द रियल रेस्क्यू. सो दे आर लुकिंग फॉर हेल्प एंड द टीचर्स आर अवेलेबल 24/7 आई वुड से फॉर स्टूडेंट्स. वेल दैट्स वेरी गुड. लेकिन जैसे कि आपने एक बात करी कि हम लोग बार बार एग्जाम्स लेते रहते हैं और प्रिपेयर करते रहते हैं. सपोज किसी भी कारण बच्चे के जो आप लोग प्री बोर्ड्स के अपने यहाँ पर एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, उस पूरे प्रोसेस में अगर बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आते तो वो काफ़ी डिप्रेस हो जाता है, या उसके पेरेंट्स उसको काफ़ी कहते हैं नाउ यू हैव नॉट स्कोर्ड. तो आप उस केस में किस तरीके से मोटिवेट करेंगे? उसमें जो बच्चे नहीं स्कोर पा रहे हैं उनको मैं खुद भी पर्सनली भी मिल रही हूँ, क्योंकि इस टाइम हम किसी को भी डिमोरलाइज नहीं करना चाहते. हमारा यही है कि हम बच्चे ने सारा थ्रू आउट ईयर एफर्ट करी है, तो दैट कैन नॉट बिकम जीरो, दैट इज़ फॉर श्योर. तो बच्चे को हम यही रियलाइज़ करा रहे हैं कि थ्रू आउट द ईयर यू हैव वर्कड हार्ड, सो इट इज़ नॉट दैट द थिंग्स आर लॉस्ट. सो दे जस्ट हैव टू कस्टमाइज द सिलेबस, कंडेंस इट सो दैट दे कैन प्रिपेयर वेल फॉर द क्विक रिविजन्स. सो हमारा फोकस अब यही है. उनको पेरेंट्स को भी बुला के हम यही बता रहे हैं कि अब बच्चों को मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है, उनके साथ बैठें. ऐसे ही स्कूल में भी हम 1-to-1 बच्चों को अपने पास बिठा रहे हैं, उनको इंडिपेंडेंट नहीं अब हम छोड़ने दे रहे, सो दैट हम जैसे जैसे उनको गाइड करते जा रहे हैं, बिकॉज टीचर्स को इतने ईयर्स का एक्सपीरियंस है हाउ टू प्रिपेयर. सो वी आर जस्ट बूस्टिंग देयर मोरल कि नाउ यू सिट विद अस, वी विल मेक यू प्रिपेयर डेफिनेटली. और जहाँ ज़रूरत है 1-to-1 हाँ, काउंसलिंग भी करा. और बच्चे मेरे ऑफिस में भी आए हैं तो वो उनको यही कॉन्फिडेंस था कि हमारे सर ने, मैम ने बैठा हमें बताया, डिवाइड करके सिलेबस दिया है. वी आर फीलिंग कॉन्फिडेंट कि वो पार्ट्स में जब हम प्रिपेयर करेंगे तो डेफिनेटली हम अच्छा कर पाएंगे. सो दिस इज़ हाउ वी आर नाउ गिविंग देम इन पार्ट्स टू प्रिपेयर. एंड जब वो कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो फिर हम उनका एक फुल टेस्ट भी उनके लिए ऑर्गेनाइज कर देंगे. सो नाउ स्टूडेंट्स देमसेल्व्स आर कमिंग एंड गेटिंग द शेड्यूल मेड फ्रॉम टीचर्स. तो जैसे बीसीएम की बात करते हैं, तो क्या बीसीएम अपने स्टूडेंट्स को किस तरीके से कोई नई टेक्निक्स या कोई ट्रिक्स भी बताता है, गाइड करता है कि किस तरीके से ये जो उनका एक नया आगे जो उनका फेज़ होने वाला है एग्ज़ाम्स का, उसको किस तरीके से वो होल्ड कर सकें या उसको किस तरीके से अपीयर कर सकें? नेचुरली जब बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, सम स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टिंग फॉर काउंसलिंग सेशंस ऑल्सो, जहाँ पे उन्हें लग रहा है कि हम स्ट्रेस या एंग्जाइटी हैंडल नहीं कर पा रहे. सम स्टूडेंट्स आर कमिंग, मैम वी आर रेडी, बट स्टिल अंदर से हमें किसी चीज़ का फियर है जिससे हमें लगता है हम अपना अटैम्प्ट 100% नहीं दे पा रहे, एंड वी गेट कन्फ्यूज्ड एंड कमिट एरर्स. मैथमेटिक्स या फिजिक्स के सब्जेक्ट्स में ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स, या अकाउंटेंसी में ऐसे बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं. सो वी हैव आवर स्कूल काउंसलर, वी हैव अ स्कूल साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो. तो वहाँ पे उनका थोड़ा मोरल बूस्ट करने के लिए टिप्स जो हैं साइकोलॉजिस्ट उन्हें दे रहे हैं. आफ्टर दैट दे फील कॉन्फिडेंट, बिकॉज उनको कुछ हम टिप्स देते हैं कि कैसे अपने नोट्स को वंस वो पढ़ लेते हैं पूरे चैप्टर को, तो एक बार चैप्टर को कंप्लीट करके उसको वो डेयर करें टू रिकलेक्ट इन द फॉर्म ऑफ अ वेब चार्ट या फ्लो चार्ट की फॉर्म में, या एक पूरी डायग्रामेटिक पिक्चर बना लें एक पूरे चैप्टर की, या अपनी इमेजिनेशन में पूरा कंटेंट विजुलाइज कर लें, तो उन्हें रिकलेक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी. क्योंकि जनरली जो फियर रहता है वो ये रहता है कि हम वी शुड नॉट फॉरगेट, हमें पेपर में याद आएगा कि नहीं आएगा. तो वैसी वाली चीज़ों के लिए हम उन्हें टिप्स दे रहे हैं कि कैसे वो एक पेपर पे उसको 1 शीट या 2 शीट में सारा समराइज करके देखें. दैट विल गिव देम कॉन्फिडेंस टू मूव अहेड. सो वंस दे राइट इट, प्रिपेयर देयर ओन फ्लो चार्ट्स, दे फील कॉन्फिडेंट कि हमें चैप्टर आ गया. जैसे कि मैम बात करते हैं टाइम स्टडी की भी, तो क्या आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिकली टाइम के लिए कोई स्टडी का भी कोई स्पेसिफिक टाइम होता है कि किस तरीके से किस टाइम पे स्टडी करनी चाहिए ताकि चैप्टर्स जल्दी जल्दी हम लोग लर्न कर सकें? मेरी तरफ से इट डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट, बट मैं हमेशा स्टूडेंट्स को रिकमेंड करती हूँ कि अर्ली मॉर्निंग टाइम हमेशा बेस्ट होता है, बिकॉज ब्रेन रेस्ट के बाद रीजुविनेटेड होता है. सो दैट इज़ द बेस्ट टाइम to take out the maximum work from the brain. So उस टाइम पे अगर वो बैठ के प्रिपेयर करते हैं मॉर्निंग में, एंड एक मोर ओवर देयर इज़ नो डिस्टर्बेंस अर्ली मॉर्निंग,
सो वो बच्चों के लिए बहुत क्रूशल रहता है मॉर्निंग टाइम. सो मैं हमेशा उन्हें अर्ली मॉर्निंग पढ़ने के लिए रिकमेंड करती हूँ. बट सम स्टूडेंट्स दे डू से कि हमें रात को लेट बैठना ज़्यादा ज़रूरी है. बट वट एवर इज़ देयर, उन्हें ब्रेन को हम ये बताते हैं कि रीजुविनेशन टाइम ज़रूर देना. अगर वो अर्ली मॉर्निंग राइजर्स हैं तो वो रात को जल्दी सोएं ताकि वो अर्ली मॉर्निंग उनका ब्रेन फ्रेश हो. और अगर वो लेट नाइट पढ़ते हैं तो वो थोड़ा दिन में ज़रूर नैप लें सो दैट द ब्रेन इज़ फ्रेश टू टेक ऑन थिंग्स. जैसे कि आपने कहा कि ब्रेन के साथ साथ बॉडी भी बहुत ज़रूरी है, तो मेरा अगला सवाल आपसे यही रहेगा कि जिस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, तो क्या इस ड्यूरेशन में बच्चों को अपने आप को फिट रखना चाहिए या किस तरीके से उनको अपने खाने पीने का, न्यूट्रिशन का ध्यान रखना चाहिए सो दैट उनका ध्यान उनकी पढ़ाई की तरफ रहे, या कोई आप ऐसी कोई बुक रिकमेंड करना चाहते हैं जिसके थ्रू वो मोटिवेटेड रहें? हाँ, एक्चुअली मुझे लगता है कि बहुत स्टूडेंट्स ने ही थोड़े दिन पहले मैं बात करी थी, शेयर किया कि समटाइम्स मैम वी when we cover up a big chunk of matter syllabus, तो हमें लगता है we feel like treating ourselves and then we rush towards having a pizza or burger or something to refresh ourselves. So we need to counsel them that these fast foods are going to be a quick source of energy for a while, for an hour or so, but then ultimately they will crash their energy because they are rich in carbohydrate. So we are guiding them, our dietitian also is guiding them that at this time you need to have a fiber rich diet so that the release of sugar is slow in blood. So that they need to be educated about that. और physical fitness के लिए भी we are recommending them that maybe it is not that they are able to take out lot of time, but I always tell that have your parents as mentors, and then whenever they want to take a break after studying, they should have a walk the talk type of thing with the parents, which can give them the best relaxation, because parents are the well wishers, and when they talk with them, they relax, or walk with them, so that is a very relaxing thing. And moreover, parents during that duration can guide them, to push them, to boost them. So I always tell them to spend some time with parents, especially during the exams. That can help a lot in making relaxing them. मैम, एक और सवाल मेरे मन में आया है. कई बच्चे होते हैं जो अपने मन में ही बात दबा के रख लेते हैं और वो स्ट्रेस को जाहिर नहीं कर पाते हैं, एंड देन दे एंटर इनटू डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी. आपको नहीं लगता कि बच्चों को खुल के सारी बात अपने पेरेंट्स से, या अगर वो अपनी टीचर्स के साथ या अपने प्रिंसिपल के साथ कंफर्टेबल है तो ज़रूर शेयर करनी चाहिए? नहीं, ये मैं बच्चों को यहाँ पे भी हम कहते हैं कि यू कम टू अस, यू शेयर विद अस, बिकॉज व्हेन यू लेट योर हार्ट आउट द थिंग्स बिकम मोर सिंपलर, अदरवाइज़ वो कॉम्प्लिकेट होती जाती हैं. सो अगर कुछ पेरेंट्स भी बच्चों को लेके आ रहे हैं तो हम इस टाइम पेरेंट्स को भी यही कह रहे हैं कि यू हैव टू स्टे काम. आप आराम से बच्चों की बात सुनो. इस टाइम सिर्फ हमें मोटिवेट करना है उनको, बट एट द सेम टाइम उन्हें रियलाइज़ भी कराना है कि बहुत जनरली मुझे लग रहा है वाई दे आर फेसिंग मोर स्ट्रेस टुवर्ड्स एंड द करंट जनरेशन इज़ बिकॉज दे आर इनटू टू मच ऑफ टेक्नोलॉजी. So when they sit with technology or with the tools in their hand, sometimes they end up wasting time. फिर क्या होता है, जो उनका शेड्यूल बना होता है दैट बिकम्स आउट ऑफ ट्रैक, एंड दैट गिव्स देम स्ट्रेस. सो इस टाइम मैं पेरेंट्स को यही कह रही हूँ कि उनसे बात करो, ताकि बातों बातों में उनको समझा सको और कन्विंस कर सको कि टेक्नोलॉजी टूल्स थोड़े दिनों के लिए हमें दे दें, सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम आफ्टर एग्जाम्स. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट दे ओपन अप, शेयर विद द पेरेंट्स व्हाई डू दे नॉट वांट टू गिव द टेक्नोलॉजी टूल्स टू द पेरेंट्स. और मैं जनरली पेरेंट्स को ये भी बोल देती हूँ, अगर वो अपनी स्क्रीन को लॉक करके भी आपको देना चाहते हैं तो यू एग्री टू इट, एटलीस्ट टेक इट फॉर सम टाइम, एंड देन इफ यू फील योर चाइल्ड इज टॉकिंग लेस और फीलिंग स्ट्रेस्ड, तो उनके साथ बातें करो और थोड़ा सा उन्हें हंसा दो, कुछ कर दो, उसके बाद देन अगेन मेक देम सिट, सो दे विल बी एबल टू सिट विद मोर एनर्जी rather than scolding. This is not a time to scold. वेल, एक कॉमन प्रॉब्लम मैंने भी आइडेंटिफाई करी है. एग्जाम से पहले होता है एग्जाम फीवर, और उससे किस तरीके से डील करना चाहिए ये भी पूछते हैं. आइए मैम से. I would like to give message to all the students. At this time, keep your all devices at bay, because अभी तक जो भी आपने गाइडेंस लेनी थी टेक्नोलॉजी से, you've already taken. For exams, it is time to focus on books. So entire content is on books, because taking help from technology can distract you, because you never know, you started searching for something which is related to education, but you land up on some other site and you waste your 2 hours, and then your entire schedule will go out of track and you will be in panic. So it is better to give technology tools in the hands of parents, sit in a distraction free zone, and then the best thing you can do at this moment is to study without worrying about anything, because
there should be no fear of unknown when you are preparing well. So just focus that you prepare to the maximum so that you have minimum of stress. I would like to give one example here. You can take example from a simple non-living thing as well. There is a, if you see pressure cooker, its bottom is under heat, and then it is full of steam, but still it whistles with joy. Very true. So your pressure should be converted into pleasure. The more you prepare, it will get converted into pleasure. So preparation only is the key to success at this moment. So there should be no element of fear. And one very important thing, if you will keep element of fear, stress or anxiety in your minded, dear students, it is going to increase your forgetfulness. So if you will prepare for exams happily, as your Prime Minister Mr. Narendra Modi also says, just celebrate it as a festival or a utsav. So you will come out in flying colors definitely. मैम, आप बीसीएम के बच्चों को कोई मैसेज देना चाहते हैं या मोटिवेट करना चाहते हैं, उसके लिए मैं सिर्फ आपके लूँगी 59 सेकेंड्स। ओके, मेरे सभी स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए मेरा यही मैसेज है दैट यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रेपरेशन। हमने बहुत अच्छे से थ्रू आउट द ईयर प्रेपरेशन की है, और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट ऑल माई स्टूडेंट्स दैट यू विल बी डूइंग वेल. द ओनली थिंग इज वॉट एवर यू स्टडीड टिल नाउ, जस्ट फोकस ऑन रिवाइजिंग दैट and customize your notes maybe with the color coding or whatever way you feel like, and just ready for the exams. You will certainly come out with the flying colors, and teachers are 24/7 available for your help. In any case, you for any problem you want to approach any of the teacher, they'll be available for you for sorting out your queries. So just feel free to ask your teachers. There should be no hesitation. And yes, good luck to all the students, and may you all do well. वेल, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ये टाइम डांटने का नहीं है और ये टाइम कोई भी इस तरीके की बात करने का नहीं है। जैसे कि मैम ने बोला कि आप ध्यान रखें, उनको अपने पास, बच्चे को खाली मत बैठने दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि वो थोड़ा सा भी लो फील कर रहा है, तो आप अपने बच्चे के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ये टाइम कनेक्शंस को भी स्ट्रॉन्ग करने का है।